नमस्कार, मैं आरती तिवारी। आप देख रहे हैं रहस्य कल्पना या सच। आज हम आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि भोर सुबह कोई आता है और पूजा करके चला जाता है, और जब भी सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उस समय माता की पूजा की हुई मिलती है। देख रिपोर्ट। भारत में ऐसे तो अनोखे अद्भुत रहस्य है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में मान्यता है कि कोई आता है और अपना कार्य पूर्ण करके चला जाता है। यूं तो देश दुनिया में बहुत रहस्य है जिनके बारे में अपने कई रहस्य है, वही कुछ सुलझे हैं तो कुछ अनसुलझे रहस्य है। इन्हीं रहस्यों से जुड़े एक रहस्य के बारे में आज बताने जा रहे हैं। मां शारदा देवी मंदिर का रहस्य और महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, दार्शनिक और रहस्यमयी दृष्टि से भी बेहद गहरा है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसे शक्ति की अधिष्ठात्री मां का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य और कथाएं हैं जो इस मंदिर को और भी अद्भुत बना देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि मां शारदा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और ये मूर्ति लाल पत्थर से बनी हुई है और इस मूर्ति में अष्टभुजा है, मतलब माता के 8 हाथ है। आपको बता दें कि ये मूर्ति किसी कारीगर द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि वो एक जलकुंड से प्रकट हुई थी और वो जलकुंड आज भी मंदिर के पास मौजूद है। वही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ एक रहस्य ये भी है कि रात में मंदिर परिसर में कोई रुकता नहीं, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी नहीं रुकते हैं। मान्यता है कि रात के समय मां शारदा खुद जागृत होती है और मंदिर में देव शक्तियों की उपस्थिति रहती है। इसी के चलते रात को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मां शारदा देवी मंदिर का एक रहस्य और भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वीर योद्धा आल्हा और उदल मां शारदा के अनन्य भक्त माने जाते हैं। कौन है, आइए थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताते हैं कि कौन थे आल्हा। बता दें कि आल्हा एक महान योद्धा और वीर थे जिनका नाम चंदेल वंश के राजा परमाल के समय से जुड़ा हुआ है। वो एक क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तलवार और पराक्रम से राजपूत योद्धाओं को भी चुनौती दी थी। उनके छोटे भाई का नाम उदल था और दोनों ने मिलकर कई युद्धों में भाग लिया, और वही इनकी वीरता और निष्ठा के कारण आज भी बुंदेलखंड में लोग आल्हा उदल की गाथा गाते हैं। आल्हा उदल ने अपने राजा परमाल के लिए कई युद्ध लड़े। वो इतने शक्तिशाली और बहादुर थे कि उनकी वीरता की तुलना महाभारत के योद्धाओं से की जाती है। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। इस युद्ध में दोनों पक्षों में भारी क्षति हुई थी, लेकिन आल्हा की वीरता और बुद्धिमत्ता के आगे पृथ्वीराज भी दंग रह गए थे। वही स्थानियों के अनुसार एक प्रचलित कथा है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, और तप इतना कठोर था कि मां शारदा आल्हा के इस तप से प्रसन्न हो गई और मां ने आल्हा को आजीवन अमर रहने का वरदान दिया। इसके बाद आज भी ये कहा जाता है कि भक्त आल्हा प्रतिदिन सबसे पहले मां शारदा के दर्शन करने आते हैं और मां की पूजा अर्चना सबसे पहले करके जाते हैं। मंदिर के पुजारी के द्वारा बताया जाता है आल्हा जब भी यहाँ पूजा करके जाते हैं तो ऐसे कई विशेष तरह से फूल पूजा में प्रयोग करते हैं जिनका मिलना आज के समय में असंभव है। लेकिन यह मान्यता ये भी है कि आल्हा के द्वारा पूजा करने के बाद ही लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ इस मंदिर की एक मान्यता और है कि यहाँ पर माता के दर्शन करने जो भक्त आते हैं, वो भक्त जब पूरी श्रद्धा भाव के साथ माता से कुछ मांगते हैं या माता के सामने अपने कष्ट प्रकट करते हैं, तो माता उन भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देती हैं। वहीं यहाँ एक पुरानी परंपरा भी थी जिसमें पशु की बलि दी जाती थी, लेकिन फिर इस परंपरा को 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव के द्वारा इसको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था। उसके बाद से मंदिर में सात्विक पूजा पद्धति को मान्यता दे दी गई।
इस अद्भुत रहस्य और माता के चमत्कार की गाथा आज भी प्रसिद्ध है और आल्हा आज भी यहाँ आकर भोर सुबह पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही रहस्यों के लिए बने रही प्राइम टीवी के साथ।